फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बस हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मार्केट में। पहले मैं ना लोकल मार्केट गई थी वेजिटेबल के लिए, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ना एकदम फ्रेश मिल जाती हैं, जैसे टोमेटो हुए, पोटैटो हुए, इस टाइप से। तो वहाँ से ले लेते हैं कभी कभी हम लोग। और पपाया वगैरह भी वहाँ एकदम फ्रेश मिलता है, तो इस वजह से मतलब डाल के टूटे हुए जो होते हैं ना, एकदम मीठा ऐसे अच्छा सा। तो इसलिए हम लोग ना वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स लिए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे सुपर माल। तो यहाँ पे कुछ सामान ये ख़त्म हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें लिए। दूध लिया, जो भी वीकली जो सामान लगता है, दूध हुआ और भी चीज़ें हुई। राइस भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कुछ राइस लिया। यहाँ पे बासमती राइस नहीं मिलता है, मतलब कि यहाँ लोकल लोग बासमती राइस नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ता है इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो वो मैं इकट्ठा लाती हूँ। लेकिन ये यहाँ पे दूसरे टाइप का राइस होता है, लेकिन वो डेली के लिए दाल चावल जो बनता है, कढ़ी चावल, तो उसके लिए सही रहता है। तो बस वो लिया मैंने। उसके बाद फिर इधर मैं सामान और देख रही थी, कुछ देख रही थी, कॉफ़ी वगैरह देख रही थी। कॉफ़ी काफ़ी रखी थी, तो मैंने कहा नहीं, हस्बैंड बोले लेना हो ले लो। हमने कहा नहीं भैया, बहुत कॉफ़ी रखी है, और पता नहीं कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि कॉफ़ी पीने का ज़्यादा मन नहीं करता है। तो बस यही शुगर वगैरह ली, दूध लिया, और एक कॉटन का कुर्ता था, मतलब शॉर्ट, तो जीन्स के साथ पहनने के लिए। तो मैंने हस्बैंड को बोला अच्छा लग रहा तो ले लो, तो एक उन्होंने वो लिया। और बस उसके बाद फिर वो तो मार्केट जाओ तो कुछ ना कुछ ले भी जाता है। फिर हम लोग पहुंच गए किंग रैबिट के शोरूम में। तो बेडशीट इतनी ज़्यादा पसंद आई है, मतलब कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने सोचा, तो हस्बैंड बोले 2 बेडशीट ले लो, तो फिर मैंने एक ही ली है, और लूँगी फिर बाद में। बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है बेडशीट। और सारे जितने भी है ना, बहुत डार्क तो बहुत ही कम थे, लाइट ही कलर थे जितने भी थे ब्राइट से, तो अच्छे थे प्रिंट वगैरह। तो फिर मैंने एक ही ली बेडशीट। और क्योंकि फिर सेट बहुत ज़्यादा हो गए ना क्विल्ट सेट, तो मैंने इस बार ना क्विल्ट का सेट नहीं लिया, बस अकेली बेडशीट है, मसन कवर है और ब्लू कवर है, ऐसा है। तो बस ये वाली मैंने बेडशीट ली है, पिंक वाली। और इधर जो है ना, वो बेम्बो से बनती हैं ये बेडशीट। तो देखो, ये उसका जो प्रोसेस है ना, वो पूरा टीवी में दिखा रहे थे, तो इस तरीके से बनती। तो मैंने वो भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। प्योर बेम्बो से बनी हुई ये बेडशीट है, इसीलिए वो ऑर्गेनिक बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक बेम्बो वेलवेट बेडशीट 100%। तो बस इधर फिर मैं आई, एक मतलब जगह मुझे जाना था बर्थडे पार्टी में बच्चे की। तो उसके लिए मुझे कपड़े वगैरह मैंने देखा पहले, और भी चीज़ें देखी, बट समझ में नहीं आता ना बच्चों का एकदम से क्या सही रहेगा क्या। तो फिर मैंने कहा चलो कपड़े ही ले लेते हैं, कपड़े एकदम सही रहते हैं। या फिर कैश का, मतलब वो कार्ड वगैरह कुछ दे दो शॉपिंग का, तो वो भी ठीक रहता है। फिर मैंने कपड़े सही मिल गए, तो फिर मैंने वही दे दी, नहीं तो शॉपिंग का कार्ड वगैरह ही दे देते। तो बस उसके बाद फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद फिर मैंने देखो इधर बेडशीट एक बार खोल के मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। हस्बैंड तो बोले अरे बिछा दो, अभी बिछा दो। उनको तो नया कुछ आया ना, तो मैं बिछा, बल्कि जो बिछी है वो भी नई है। लेकिन फिर कोई बात नहीं, मैंने देख के फिर रख दी। मैंने कहा नहीं, बिछाएंगे नहीं अभी, फिर जब इसका टर्न आएगा तभी बिछेगी वो, अभी नहीं बिछेगी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए इवनिंग वॉक के लिए। तो बस हम लोगों ने इवनिंग वॉक की। तो इधर ही मैं रहती हूँ, इसके ऊपर, जो कई बार दिखाया भी है आपको पूरा डिटेल से। मैंने पूरा अच्छे से वीडियो यहाँ का नीचे का नहीं लिया। किसी दिन मैं ट्राई करूँगी, तो किसी दिन नीचे का अच्छे से वीडियो बना के और पूरा मैं डालूँगी। तो बस बिल्डिंग के आसपास ही हम लोग घूम रहे थे, और इधर ही वॉक कर लेते हैं। जैसे जिम जाना होता तो जिम चले जाते, नहीं तो यहाँ वॉक कर लेते हैं बाहर। बस ये कपड़े लेके आए थे, तो उसका कार्ड हैप्पी बर्थडे वाला, और ये देखो उसमें पैक करके रख दिया, क्योंकि हम लोग को निकलना था। बस उसके बाद फिर हम लोग तैयार होके निकल गए। रात में थी पार्टी, इस वजह से फिर हम लोग निकल गए। तो ये देखिए जकार्ता की बिल्डिंग। जकार्ता में आप निकलेंगे ना, तो चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही दिखाई देंगी। उसके बाद हम लोग
दिया बार बार। वहाँ से आते आते मैं बहुत लेट हो गया था तो हम लोग आके सो गए थे। ये है नेक्स्ट डे की। तो यहाँ मैं थोड़ी सी कलाकारी कर रही हूँ, मतलब कि कबर्ड में ना यहाँ पे कुछ हुक वगैरह नहीं थे तो मैंने कहा ये लगा देती हूँ कुछ, क्योंकि मेरा जो डेली वाला बैग था ना वो इधर उधर रख देते थे ना, फिर वो अच्छा नहीं लगता कहीं भी छोड़ दो। तो मैंने कहा चलो इसके लिए ये हो जाएगा। अच्छा, आप रेंटेड अपार्टमेंट में कहीं भी रहते हो ना तो उसके लिए इस टाइप की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, कहीं आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो ऑर्गेनाइज़र मैं ड्रेसिंग के लिए एक बार आइकिया से लेके आई थी, तो उस टाइम तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी, दिमाग से ही निकल गया था। तो इधर मैं यहाँ पर सेटअप कर रही थी अच्छे से, तो मैंने कहा चलो एक बार आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए पूरा 1 महीना कंप्लीट हो गया और ड्रेसिंग ना थोड़ी सी मैसी हो रही थी। तो मैंने कहा एक बार अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। इस तरीके से मैं दोनों ड्रॉर में जो है ना वो सामान सेट कर देती हूँ। मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा तो मेरे पास नहीं रहता, मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं हूँ। बस लिपस्टिक है, काजल, आईलाइनर रहता है, मस्कारा वगैरह, बस वही नेल पेंट, यही सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा रखती हूँ मैं। तो बस इधर एक साइड के ड्रॉर में सारा वही उसी टाइप का, मतलब नेल पेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई थी। ये सेकंड ड्रॉर है तो इसमें मैंने वॉच, तो देखो इस टाइप के आप जैसे ऑर्गेनाइज़र ज़रूरी नहीं है हमेशा आप मार्केट से ही परचेज करें, मतलब इस टाइप के जैसे बॉक्स हो कुछ भी हो, ये किसी चीज़ का, हाँ कोई पर्स वगैरह वॉलेट वगैरह आया था तो उसका था, तो उसमें मैंने वॉच लगा दी, एक साइड मैंने गूगल वगैरह सब कुछ लगा दिया, तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो मैं फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद बनाए थे कार्डबोर्ड से। तो इस तरीके से मैंने जो बेड वाला जो नीचे वाले ड्रॉर होते हैं ना उसमें मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है ना वो मैं इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान रख दो ना तो फिर वो इधर उधर हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, फिर वो मिलते भी नहीं है। तो इधर मैंने इस तरीके से मैंने सारे जितने भी ये थी लीड वगैरह सब मैंने एक में लगा दी और इधर इस टाइप से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और एक आ गया था फ़ोन तो साथ में बात भी कर रही थी और ये भी काम चल रहा था। तो इस टाइप से आप लोग जुगाड़ करके ना ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हमेशा ज़रूरी नहीं होता ना कि हम लोग ऑर्गेनाइज़र परचेज करें। और फिर और एक मैंने ऑर्गेनाइज़र और बनाया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं और मतलब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। और मैं बना रही हूँ अभी 2-3 ऑर्गेनाइज़र और बनाऊंगी। एक मैंने बना लिया ऑलरेडी तो वो मैं फिर आपको देखा। तो ये जो है ना वो ऊपर साइड इस टाइप से मैंने कर दिया। तो ये ड्रेसिंग का जो है ना वो फाइनल लुक आएगा। अब देखिए, तो ड्रेसिंग का जो है ना वो फाइनल लुक है। तो वॉच वगैरह सब एक ही जगह सेट मैंने कर दी हैं, क्योंकि फिर कहीं फिर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से अपना उठाओ लो। बच्चों के रूम में भी ड्रेसिंग है, लेकिन मैंने वहाँ सेटअप इसलिए नहीं किया कि बच्चों का ऑलरेडी खुद ही सामान इतना हो जाता है। 2 लैपटॉप हैं, उसका चार्जर कहीं कुछ, तो फिर वो उसी में उन्हीं का सेटअप होता है, सारा लगा रहता है। तो इस वजह से मैंने उनके रूम में ना इस टाइप की चीज़ें कुछ भी सेट नहीं की, बस इधर ही कर दी हैं। बस स्मार्ट वॉच की ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, बाकी के किसी चीज़ के यहाँ की चीज़ों की ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं होती है उनको, क्योंकि पी वगैरह होती है ना स्कूल में तो स्मार्ट वॉच चाहिए होती है। उसके बाद फिर ये देखो शाम का है, मदर्स डे था उस दिन, तो मेरी बेटी ने ब्रासलेट बनाया मेरे लिए। और क्योंकि उसने अपने लिए बनाए थे ना कई ब्रासलेट, 4-5 ब्रासलेट बनाए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो बोली मम्मा आपके लिए भी ऐसे ही बना दूँगी। तो उसने एक मेरे लिए बनाया। और देखो अच्छा, बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे, थोड़े से बिजी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तो उसने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन इस टाइप से उसने मतलब अपने मन की बात यहाँ पे लिख के और मुझे कार्ड बना के दिया छोटा सा। उसके बाद फिर हस्बैंड ले गए, बोली चलो चलो मार्केट। तो फिर ज़बरदस्ती फिर मैं गई, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कुछ गिफ्ट मिलने वाला है बच्चों के साइड से। फिर मुझे मिले कपड़े न्यू, तो आई एम वेरी हैप्पी। बस उसके बाद फिर आई, तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की है। तो मैं इधर बना रही हूँ ऑरेंज डिटॉक्स वाटर। तो मॉर्निंग में मैं बना देती हूँ करीब 8-9 बजे के आसपास। उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद बन के ये तैयार हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। तो ये मैंने कट कर लिया स्लाइस में।
और इसके निकाल दूँगी मैं सीड्स। तो सीड्स निकाल देने हैं क्योंकि इससे ना कड़वा हो जाएगा पानी। तो आप नींबू का या कुछ भी डालो ना तो सीड्स निकाल देना। तो बस ये स्लाइस मैं इसमें डाल दूँगी। जार जो है ना वो ग्लास का लें तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद मैं मिंट डालूँगी और थोड़ी सी डालूँगी हनी और वाटर, बस इतना ही है। बाकी क्या आप मैं एक और शेयर कर चुकी हूँ, तो इस तरीके से आप बीटरूट का है और भी फ्रूट्स का है तो आप उसका भी बना सकते हो। डिटॉक्स वाटर बहुत ही हेल्दी होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए। तो इस तरीके से आप लोग बना के पी सकते हो। और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा होता है डिटॉक्स वाटर। इस टाइम तो ककड़ी वगैरह और भी जैसे खीरा है, ककड़ी, इस टाइप की चीज़ें भी आ रही हैं, नींबू है, मिंट है, तो आप अच्छे से इसको बना के रख सकते हो, पी सकते हो। डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है इसको पीने से, और याद भी रहता है कि हमें पानी पीना है। तो बस ये मैंने एक जो है टेबल स्पून जो है शहद डाल दी। बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं करना है, बस उसके बेनिफिट जो होते हैं उसके लिए मुझे बस 1 चम्मच मुझे डाल दी। और बस ये छोड़ दूँगी मैं, बन के हो जाएगा तैयार। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।